वेलकम टू SSIC कनकपुर। मैं DP मौर्य आपको IUPAC नेम के थर्ड पार्ट के विषय में हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसा कि आपकी पूर्व क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैंने आपको क्रियात्मक समूह के बारे में बताया था कि हमारे जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न, और मैंने फिर से यहाँ पर बोर्ड में इंडिकेट कर दिया है। और जैसा कि हमारा मेन जो टारगेट है इस क्लास के लिए कि IUPAC नेम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 5 जो है स्टेप में हमने बताया कि इसी स्टेप को देखते हुए किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम लोग नामकरण करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर IUPAC नेम करना चाहेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10वां आपके समक्ष रखा हुआ है। मेरे बच्चों, सर्वप्रथम आप देखिए, मैंने जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में अगर 3 लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे 30 वर्ष के हैं पुरुष कोई, एक हमारे हैं 40 वर्ष के, एक आते हैं हमारे 50 वर्ष के पुरुष होते हैं। अगर इस तीनों पर्सन में से अगर आपको जलपान कराना हो तो आप सबसे प्रथम वरीयता किसे देंगे? तो आप सबसे प्रथम वरीयता उन्हें देना चाहेंगे जो सबसे सीनियर, सबसे उच्च हैं। तो आप ध्यान देना बच्चों, हमारे किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर इस प्रकार से हमारे क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर एक ही कोई क्रियात्मक समूह अगर अकेला लगा हुआ होगा तो हम यह देखते हैं कि हम कार्बन को गिनना वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से उस पर कम अंक हमारा प्राप्त हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं, जैसा कि मैंने माना कि हम अगर आपको पहला क्रियात्मक समूह आ गया हमारा COOH, अर्थात यह हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और एक हमारा बेटा आता है आपको ये CN, यह आ गया और यह आ गया। अगर ये दोनों हमारे क्रियात्मक समूह अगर आपके किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक में आते हैं तो हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि हमारी वरीयता क्रम में कौन सा क्रियात्मक समूह ऊपर है। मतलब कि जो हमारे, जैसे मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति आपके घर में सबसे सीनियर होंगे उन्हीं को हम सबसे प्रथम वरीयता देंगे। या ऐसा भी कभी कभी आप लोग कहते हैं कि जैसे कभी आपके घर पर हमारे 2 बुजुर्ग आ गए, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये सब क्या हैं? बुजुर्ग हैं। अगर 2 बुजुर्ग हमारे आ गए, दोनों बुजुर्ग हमारे यहाँ पे विद्यमान हैं, अब हम इन दोनों में से किसको वरीयता दें? तो आप ये देखेंगे कि किसकी उम्र सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर इन दोनों को, अगर ये क्रियात्मक समूह दोनों हमारे किसी यौगिक में आते हैं तो हम वरीयता किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल को। और यह जो हमारा साइनाइड है, ये ध्यान देना कि जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में आएंगे तो जो वरीयता क्रम की सारणी में सबसे ऊपर होगा उसी को हम मुख्य अनुलग्न मानेंगे, अर्थात और इसके बाद जो दूसरा क्रियात्मक समूह होगा उसे हम लोग प्रतिस्थापी की तरह से देखेंगे। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे हमारे देख रहे हैं कि 3 क्रियात्मक समूह, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन है? एक हमारा OH ग्रुप है, एक हमारा Cl है, एक हमारा CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह है। अगर हमें कोई कहता है कि मैं इनमें से अगर आप किसको चूज करेंगे कि प्रथम अंक किसको हम प्रायोरिटी दें, किसको प्राथमिकता दें, तो प्राथमिकता देने के लिए आप यह देखेंगे कि जितने भी हमारे इस कार्बनिक श्रृंखला में क्या कोई जो सबसे सीनियर कौन है, तो हम कहेंगे सबसे सीनियर वरीयता क्रम की सारणी में इस यौगिक में, इस
इस कंपाउंड में कौन है, तो हम कहेंगे CHO है। आप देखिए बच्चों, हमारा जो है सबसे पहले कौन है, CHO है, इसके बाद कौन है, OH, अर्थात जो CHO है वह हमारा मुख्य है, यही इस कार्बन इस यौगिक का मुख्य माना जाएगा, अर्थात इसके लिए हम लोग अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। और देखिए जो बाकी और भी क्रियात्मक समूह, भले ही उस आपके विशेष क्रियात्मक समूह है, लेकिन उनको प्रतिस्थापी के रूप में हम मानेंगे, ठीक है। आइए, तो अब जो मुख्य होगा, अब यहाँ एक कार्बन से शुरू है बच्चों, तो हम इसको कहेंगे 1 नंबर, इसी को प्रदान करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो आप बच्चों देखिए, मैंने कार्बनिक यौगिक में इसका नंबरिंग तो कर दिया। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए बच्चों आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इनका नाम लिखने के लिए हमारे पास क्या विशेषता होगी, कैसे इनका नामकरण किया जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको ये 5 स्टेप बताए हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का चुटकी बजा करके, अगर आपको क्रियात्मक समूह याद है और इस फार्मूले को आपने याद किया है, तो कोई भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी कंपाउंड का आप IUPAC नेम लिख सकते हैं, ये आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर। और एक चीज देखिए, आइए हम बात करते हैं कि इस फार्मूले में जो हमारा स्टेप है, मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या इस कार्बनिक श्रृंखला में आप यह देखिए, क्या कोई प्रतिस्थापी है? हाँ, वो कौन है प्रतिस्थापी? ClBrI। हाँ सर, यहाँ पे Cl है, एक प्रतिस्थापी है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना बेटा कि जो हमारा एक मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके बाद जो और भी क्रियात्मक समूह दिखेंगे उसे हम प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे, अर्थात जो ये हमारा OH है यह भी Cl की तरह एक प्रतिस्थापी होगा, इसको भी हम ध्यान देंगे। तो प्रथम स्टेप में हमारा क्या है, Cl, तो हम लोग कहेंगे बेटा कि पहला जो स्टेप है कि हमारा प्रतिस्थापी कोई है, तो हम कहेंगे हाँ वो कौन है, Cl। यह Cl हमारे इस श्रृंखला में किस नंबर कार्बन पे लगा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह 2 नंबर कार्बन पे हमारा Cl लगा है। तो हम बच्चों कहेंगे कि Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था, Cl के लिए हम लोग क्लोरो लगाते हैं, और Br के लिए ब्रोमो लगाते हैं, और आयोडीन के लिए आयोडो लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो मुख्य श्रृंखला है, जो चैन कंपाउंड है, आप यहां बना, तो हम कहेंगे क्या इसका नाम होगा बच्चों, कहेंगे 2-क्लोरो। क्या बच्चों, 2-क्लोरो, मतलब कि 2-क्लोरो हो गया। अब देखिए अगला हमारा प्रतिस्थापी कौन है, तो हम कहेंगे OH है, अर्थात OH। तो हम देखेंगे OH के लिए हमारा एक बात और हमने बताया था आपको कि जब कोई मुख्य क्रियात्मक समूह को आपने चूज कर लिया, बाकी जो और भी क्रियात्मक समूह है उसके लिए अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इसका अनुलग्न लेंगे। इस अवस्था में इसके लिए हम लोग क्या लेंगे बच्चों, पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो भी क्रियात्मक समूह हमारे आपके प्रतिस्थापी समूह में आ जाएंगे, उन क्रियात्मक समूहों के लिए हम अनुलग्न का प्रयोग ना करके उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे इस यौगिक में, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रॉक्सी। यहाँ पे देखिए बच्चों कि OH कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 4 नंबर पे लगा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, 4 हाइड्रॉक्सी। क्या नाम है इसका, 4 हाइड्रॉक्सी। 4 क्या हुआ, 4 हाइड्रॉक्सी हो गया। और क्या बेटा, चलिए और कोई प्रतिस्थापी है, जी नहीं सर। अगले स्टेप पे आइए, अगला स्टेप में क्या कोई इसमें इस श्रृंखला में कोई रिंग दिखाई दे रही, क्या कोई बंद श्रृंखला वाला कोई कंपाउंड है क्या, नहीं, कोई बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड नहीं है। अगले स्टेप पे जाइए, कितने कार्बन है इसमें, आपने जो लास्ट में कार्बन की संख्या को प्रेजेंट किया है वही इस यौगिक में कार्बन की श्रृंखला कहलाएगी। तो बच्चों 6 कार्बन के लिए ये जो 6 लास्ट संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या हमारी आई है वो है 6, और 6 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो आप कहते हैं 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स। क्या करते हैं बेटा हम लोग, हेक्स। ओके, अब अगला स्टेप, कार्बन की श्रृंखला मैंने दे दिया। अगला स्टेप में बच्चों आप देखिए, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अर्थात सभी एकल बंध हैं। अतः हम इसे कहेंगे कि इसमें क्या लगाएंगे एकल बंध के लिए? एन शब्द का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन शब्द का प्रयोग करेंगे। एन का मतलब आपका हो जाएगा हेक्सेन। अब लास्ट में बेटा, अब ये हमारा स्टेप पूरा हुआ, चौथा स्टेप पूरा हुआ। पांचवें स्टेप पे जैसे ही हम पहुंचते हैं, पांचवा स्टेप कहता है मुख्य क्रियात्मक समूह। तो मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा है बेटा? CHO, जो कि आपका CHO दिखाई दे रहा है। और इस CHO में, इस CHO के लिए हमारा जो अनुलग्न है वो बेटा हमारा क्या है? अल। तो आप देखेंगे इसको कह सकते हैं 1 अल। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? 1 अल, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं हेक्सेनल। हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। मेरे बच्चों, पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम करना चाहते हैं तो हम इस 5 स्टेप के माध्यम से हम क्रियात्मक को हम जो है इस यौगिक का पूरी तरीके से नामकरण करने में सक्षम होते हैं। समझ आ रही मेरी बात ना? तो उसी प्रकार तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे मुखिया लोग हैं, इन मुखिया में सबसे पहले ये चुनाव करेंगे कि जो भी मुखिया हमारे कार्बनिक यौगिकों में आए हुए हैं उनमें कौन सा मुखिया क्रियात्मक कौन सा मुखिया हमारी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, हम किसे वरीयता पहले देंगे। अगर उसे आपने देख लिया तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा आप किसी रूप से कर सकते हैं। आइए हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, अर्थात 11th नंबर आज की क्लास का जो एग्जाम्पल है इस पर बात करते हैं। अब बच्चों देखिए किसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे कितने आपके मुखिया लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए मुखिया आपका COOH, हाँ सर इसमें है। आपका NH2 है, एमीन अर्थात एमिनो ग्रुप, ये भी है सर। यहाँ पे OH भी है, हाँ OH भी है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप का OH समूह भी है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3 हमारे क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 मुखिया हैं, लेकिन इन तीनों मुखिया में भी कौन सबसे ऊपर है? कौन सबसे ऊपर है? जैसे आप लोग घर में कहते हो कि दादाजी हैं, पिताजी हैं और हमारे चाचा जी हैं, तो आप मुख्य रूप से अगर तीनों आपके समक्ष अगर खड़े हैं तो वो सभी तीनों आपके लिए मुखिया ही हैं, परंतु आप उनमें तीनों में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे? तो आप कहेंगे कि हम दादाजी को देंगे। क्यों? क्योंकि दादाजी सबसे सीनियर पर्सन है। उसी प्रकार से बच्चों हमारा इसमें जो ये तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें मुख्य हमारा कौन है सबसे ऊपर है? तो आपने कहा COOH। कौन है बेटा हमारा? COOH वो सबसे प्रथम है। इसीलिए अब देखिए बच्चों इसमें 3 लोग भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे मुखिया हमारा मुखिया कौन बना? COOH। जब COOH मुखिया बन गया तो बाकी जो हमारे अन्य क्रियात्मक समूह है वो सभी प्रतिस्थापी के रूप में आ जाएंगे नाम में। कैसे आएंगे? अब देखिए हम इसका नाम लिखेंगे। कैसे इसका नामकरण करना चाहेंगे? तो नामकरण करने के लिए अब देखिए बच्चों हम इसमें आपको मैजिक दिखाते हैं। अब यहाँ पे कार्बन गिनना कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें मुखिया मिल गया है। जब मुखिया को हम पकड़ लेंगे, पूरे घर की जितनी डाटा होगी, जितने भी सदस्य होंगे, सबका नाम हमको पता चल जाएगा कौन कहाँ कैसे रहता है। आइए 1 नंबर से यहाँ पे कहते हैं 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर कार्बन होगा, ये हमारा 3 नंबर, ये हमारा 4 नंबर, ये हमारा 5 नंबर कार्बन हुआ। आइए बच्चों हमने नाम दे दिया, तो हमारी श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बनती है? तो आपने कहा सर यहाँ पे 5 कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी बनी हुई है। तो आइए हम लोग नाम लिखते हैं। हम नाम लिखेंगे किसकी सहायता से? इन क्रियात्मक समूहों की इस सूत्र की सहायता से। तो पहला स्टेप बच्चा हमारा ये है, क्या इसमें जो हमारा कोई प्रतिस्थापी है? तो आप कहेंगे क्या Cl Br I आदि कोई इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब कोई मुखिया के बाद अन्य मुखिया जो होते हैं, छोटे वाले मुखिया,
ये छोटे, इसकी अपेक्षा ये छोटे वाले मुखिया हैं। अब ये छोटे वाले जो मुखिया होंगे, ये छोटे वाले मुखिया हमारे कहां जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये प्रतिस्थापी में जाएंगे। कहां जाएंगे बच्चों? प्रतिस्थापी में जाएंगे। और जो प्रतिस्थापी में जाएगा उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे उनके लिए अनुलग्न नहीं होता, हमारा कौन होता है? पूर्णलग्न। तो आइए सबको क्रम बाई क्रम देते हैं। तो जैसे बेटा हम लोग कहेंगे यहां पर आपका 2 नंबर पे कौन जुड़ा है? तो आप कहेंगे NH2 है। NH2 का देखिए जो पूर्णलग्न होता है, NH2 का पूर्णलग्न हमारा क्या होता है? तो आप कह दो अमीनो। यहां पर कहेंगे 2 अमीनो। क्या कहेंगे? 2 अमीनो। 2 अमीनो ये हो गया हमारा। चलिए आपका नाम तो भैया छोटे वाले मुख्य नाम तो हो गया, काम खत्म। आइए अगला स्टेप देखिए, OH हमारा लगा हुआ है, OH भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर OH भी है। ये प्रतिस्थापी के लिए हम लोग कौन सा नाम देंगे? तो OH के लिए ये प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करे, क्योंकि मुखिया हमारा ये है और सब लोग क्या है? ये सेकंड मुखिया है। और सेकंड मुखिया के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्णलग्न। तो OH के लिए हमारा पूर्णलग्न क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसके लिए क्या आएगा? हाइड्रॉक्सी आएगा। तो हम कहेंगे कितने नंबर पे OH लगा हुआ है? तो आप कहेंगे 4 नंबर कार्बन पे लगा है। तो हम कहेंगे 4 हाइड्रॉक्सी। 4 हाइड्रॉक्सी। अच्छा देखिए बच्चों, अब ये कोई भी हमारा प्रतिस्थापिक रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। अगले स्टेप पे ये आइए सेकंड स्टेप पर, इस पर बात करिए। द्वितीय पूर्णलग्न में कौन है? क्या द्वितीय पूर्णलग्न में हम वो देखते हैं? क्या इस श्रृंखला में बच्चों, क्या इस श्रृंखला में कोई हमारा देखिए आपका रिंग दिखाई दे रहा है क्या? कोई मतलब बंद श्रृंखला आपको दिखाई दे रही क्या? नहीं, इसमें कोई भी बंद श्रृंखला दिखाई नहीं दे रही है। तो हम कहां जाएंगे? अगले स्टेप पे जाएंगे। अर्थात आप यहां देखिए बेटा हमारे कितने हैं यहाँ पर? अगली श्रृंखला में देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में कौन कौन आ रहा है। तो कार्बन की श्रृंखला में देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारा लास्ट में कितना आपने अचीव किया है? तो आप लिखा 5। और 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं बच्चों? तो आप 5 कार्बन के लिए आप बोलते हो क्या? पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। क्या लगाते हैं बच्चों? पेंट लगाते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट। यहां पे हमारा हो जाएगा पेंट। क्या लगाएंगे? पेंट। अब देखिए ये भी कार्बन की श्रृंखला पूरी हो गई। आइए चौथे स्टेप पे देखते हैं। चौथे स्टेप पे देखिए बच्चों, क्या हमारी इस श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? तो आप कहेंगे जी सर, इसमें एक डबल बॉन्ड है। और ऐसे जगहों पर ध्यान देना, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किसके मध्य हम देखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड किसके मध्य देखेंगे? कार्बन कार्बन के मध्य देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम लोग क्या कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड जब जिन जिन कार्बन के मध्य में होता है बच्चों, तो उनके लिए हम लोग देखेंगे कि वो उनमें भाई यहाँ पे 4 नंबर भी कार्बन से और 3 नंबर कार्बन दोनों से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे? इसमें जो पहले अंक आता है। तो पहला अंक 3 है कि 4 है? आप 3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग कहेंगे 3 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? 3 कहेंगे 3 पेंट 3 इन। चलिए इनका भी चौथा स्टेप खत्म। लास्ट में कौन आता है? मुखिया। मुखिया कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्स जो मुख्य मुखिया होता है उसके लिए बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं? उसका अनुलग्न। तो COOH का अनुलग्न कौन है? ओइक अम्ल। यहाँ पे लिख देंगे 1 ओइक अम्ल। 1 ओइक अम्ल। ये हमारा देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हमने इस कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC ने मैं आपको प्रेजेंट करके दे दिया। आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 12वीं में देखते हैं। नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, इसका भी आप लोग अच्छे से उत्तर बता सकते हैं। और बच्चों देखिए कि जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह बेटा क्या है? CHO है। फिर से CHO है, अकेला है वो। और एक बेटा हमारा क्या है? Br है। ये भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही होता है, परंतु यहाँ पे हम प्रतिस्थापित ग्रुप मानेंगे। ये भी आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये भी ग्रुप दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चों पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है
कि मुखिया कौन है, तो पहले हम मुखिया चुनिए। किसी के घर जाते हैं तो अगर आप अनजान हो या तो सबसे पहले कहते हो कि आप घर में कोई मुखिया है, तो कौन है मुखिया, तो आप इनसे पूछ रहे हो क्या आपके घर में कोई मुखिया है, तो ये कहता है जी हाँ मेरे घर में मुखिया है। जितने भी लोग खड़े हैं मुखिया कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहते हैं कि मेरे घर में सबसे बड़ा कौन है, सीएचओ है। तो सीएचओ क्या है, मुखिया है। जब मुखिया को आपने पकड़ लिया तो नंबर कहां से होगा, सारी बातें आप किससे करते हो, घर की पूरी जानकारी कौन देगा, तो आप कहते हो घर की पूरी जानकारी मुखिया देगा। कौन देगा, मुखिया देगा। तो चलिए 1 नंबर इनको दे दिया मैंने, 2 नंबर इनको दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया। अब बच्चों कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमने जब कार्बन की संख्या गिन लिया, हमने मुखिया को देख लिया कि जितने भी लोग इसमें हैं उसमें मुखिया कौन है, हमारा सीएचओ है इस बार, तो सीएचओ का हमने प्राथमिकता दे दिया। अब देखिए बच्चा, इसमें हम अब कहेंगे, आइए नाम लिखना शुरू करते हैं। इसमें देखो बेटा कोई इसमें प्रतिस्थापी है क्या, प्रथम पूर्ण लगनक। प्रथम पूर्ण लगनक वो देखते हैं कि क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त जो भी हमारा पारस, जो भी हमारे, इसको बेटा आप लोग जो मेथिल है, इसको CH3 होता है ना, ये आपको मैंने बताया था उस क्लास में, 5th क्लास में, कि CH3 के लिए हम लोग कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल। अगर C2H5 है तो इसके लगाते हैं बेटा एथिल। क्या लगाते हैं, एथिल लगाते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा, इसको हम लोग प्रतिस्थापी भी कर सकते हैं कि आप प्रतिस्थापी हो, आप भी प्रतिस्थापी हो, परंतु यहां पे आप जो है प्रतिस्थापी के साथ साथ आपको पार्श्व के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों, पार्श्व के नाम से भी आप कहते हैं कि ये सभी पार्श्व कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, कहीं किताब में लिखा होता है तो आप उसके लिए घबराइएगा मत कि ये मेथिल को पार्श्व कहते हैं, एथिल को पार्श्व भी कहते हैं, और हमारे फार्मूले में मैं इसको प्रतिस्थापी कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चों, प्रतिस्थापी, क्योंकि मैं अपने फार्मूले को सेटअप करना चाहता हूं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि आप कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन है प्रतिस्थापी। यहाँ पे हम लोग कहेंगे पहले बेटा हमारा कौन है, आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, और 2 नंबर कार्बन है, और ब्रोमीन अर्थात Br, कहेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। चलिए आपका काम खत्म हो गया। अगला आइए ऐसे स्टेप में कि क्या है, एथिल है, कहेंगे 3 एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल हो गया। इसके बाद कौन नंबर है, 4 नंबर कार्बन कौन है हमारा, CH3 है। CH3 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल है, कहेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। और अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने प्रथम जो प्रतिस्थापी के रूप में या पार्श्व के रूप में रखते थे, हम लोगों ने उनका नाम दे दिया, हे पार्श्व, हे प्रतिस्थापी। आपका प्रेजेंटेशन हो गया। आइए अगला स्टेप बेटा हमारे फार्मूले का जो सेकंड रूल होता है, क्या सर इसमें कोई रिंग दिखाई दे रही क्या, बच्चों आपको साफ साफ इसमें कोई बंद श्रृंखला वाला या रिंग नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, नंबर 3 पे आइए, इसमें कितने कार्बन है, तो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या को देखते हैं। इसमें कितने कार्बन बेटा आपको लास्ट में मिला, आपको दिखाई दिया 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को तो क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंट। अच्छा बच्चों आप देखिए, क्या इस श्रृंखला को, इस आपने कार्बन श्रृंखला को प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद देखिए बच्चा, जो हमारा द्वितीय अनुलग्न होते हैं, द्वितीय अनुलग्न में हम यह देखते हैं बच्चों, क्या इस श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो आप कहेंगे जी नहीं सर, इस कार्बनिक श्रृंखला में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम अब अगला कदम का, अब इसका मतलब कि सब में सिंगल बंध है, और सिंगल बंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। संधि कर दिया, पेंट धन बराबर पेंटेन। अब आप लोग जानते हैं। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह मुख्य लगा है, मुखिया कौन है,
तो मुखिया हमारा कौन है? CHO। और जो मुखिया होता है बच्चों, हमने बताया कि जो मुखिया जिसको हम बनाएंगे उसी का लेंगे अनुलग्न। यहाँ पे CHO के लिए क्या लेंगे? तो CHO के लिए हम लोग लेंगे क्या? अनुलग्न। CHO का अनुलग्न होता है क्या? अल। यहाँ पे कह सकते हैं 1 अल। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो याद रखिए बच्चों कि सर्वप्रथम हम क्रियात्मक समूहों को देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो भी क्रियात्मक समूह हमारे उपस्थित होते हैं उनको यह देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक की वरीयता क्रम सारणी होती है उस सारणी में जो सबसे ऊपर होगा उसी को हम प्रमुख अर्थात उसको मुख्य समूह मान करके मुख्य समूह के आधार पर हम कार्बन को गिनना प्रारंभ करते हैं और शेष क्रियात्मक समूह या पार्श्व या प्रतिस्थापी Cl Br I आदि उपस्थित होते हैं तो उनका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। मैंने विशेषतर आज का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इसी फार्मूले को आपको सेटअप करना है। मैंने PDF पे आपके ग्रुप में डाल भी दिया है, इसको आप एग्जाम्पल्स भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इसको कैसे आप करेंगे। आप इसको नोट कर चुके हैं, मैं इसको विदेश करना चाहूंगा। अब देखिए बच्चों, जैसा कि अब ये कुछ रिंग हमारे यहाँ पे अर्थात बंद श्रृंखला के जो यौगिक दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में देखिए, इनका हम IUPAC नेम कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, जैसे हमारा ये दिखाई दे रहा है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। इसका ये जो एक कार्नर पे अगर कहीं पे कार्नर आता है, जैसे कोई लाइन बनी हुई है रेखांकित रूप में, इसका मतलब यहाँ पे CH2 है बेटा। क्या है हमारा? CH2 है। अर्थात प्रत्येक कोने पे जो ये कोना दिखाई दे रहा है इसको बेटा नाम क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? आपका कार्नर है। अब आप देखिए बेटा, इसमें हम लोग इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा देखिए, क्या कोई इसमें हमारा प्रतिस्थापी समूह या Cl Br I आदि कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, क्या इसमें रिंग है क्या? हाँ रिंग है, रिंग है। इसको नाम कितने रिंग है? 1 2 3 4 5। कितने बेटा हमारे इसमें कार्बन? आप देख रहे हैं कि इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो मैंने कहा था जब कोई बंद श्रृंखला आती है उसका IUPAC नेम देना चाहते हो तो पहले आप रिंग का नाम बताइए। रिंग होगा तो उसके लिए हम लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे बच्चों? साइक्लो। साइक्लो, क्या नाम इसका होगा? साइक्लो। अच्छा, अगले स्टेप में देखिए, इसमें कार्बन की कितनी संख्या आपको मैक्सिमम मिली? आप कहेंगे 5। कितने कार्बन आपने गिना? लास्ट में 5 कार्बन हमारे, या यहां भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों संरचनाएं, यह दोनों संरचना एक ही है। 1 2 3 4 5 कार्बन मतलब क्या बोलते हो? पेंट। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। पेंट, पेंट कहेंगे, पहले कहेंगे पेंट। ये हो गया। अब देखिए, ये कार्बन की श्रृंखला होगी बच्चों। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमको इस श्रृंखला में नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें हमारा सब में एकल बंध है। यहाँ पे क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम देंगे इसको लोग? कि साइक्लोपेंटेन, कि साइक्लोपेंटीन कहेंगे, साइक्लोपेंटेन है कि नहीं? उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर आप इसको ये देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा इसको नाम हम लोग देंगे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6। इसका नाम क्या देंगे हम लोग? तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सर्वप्रथम ये बंद श्रृंखला वाला है, कोई भी Cl Br I नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक हमारा बंद श्रृंखला है। आइए सेकंड स्टेप क्या है? बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला में हम देखेंगे क्या लगाएंगे? साइक्लो। साइक्लो क्या लगाया बेटा हम लोगों ने?
साइक्लो लगा दिया। क्या बेटा इसमें कितने कार्बन हैं? तो आपने कहा सर 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? हेक्स। क्या लगाते हैं? हेक्स। अच्छा चलिए स्टेप पक्का हो गया। क्या इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई दिखाई दे रहा है हमारा? नहीं, कोई डबल बॉन्ड न कोई ट्रिपल बॉन्ड इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के क्या आएंगे? एन, तो जगह हेक्सेन। क्या बच्चों इसमें कोई क्रियात्मक समूह हमारा दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई भी क्रियात्मक समूह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अतः इनका नाम क्या हो गया? इनका एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे थोड़ा सा बात करते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसे हमारा यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Cl, क्या जोड़ दिया बेटा? Cl, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, यहाँ जोड़ दिया Cl, यहाँ जोड़ दिया OH। अब आप लोग ऐसा भी या इसी की संरचना को ऐसा जैसा मैंने अभी पीछे बनाया था उसी प्रकार से, जैसे CH, Cl, CH, CH, CH और यहाँ पे CH, OH एंड CH2, ये हमारी श्रृंखला है, आपके समक्ष दिखाई दे रही है। ये दे रही श्रृंखला हमारे समझ में। अब आपसे कोई पूछता है, यही सेम चीज है, ये सेम है। आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है सर, है ना? 15 है। अब आप देखिए इसका नाम हम कैसे देंगे? सेम कंपाउंड है। यहाँ पे बच्चों हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे हाँ, कौन सा है वो? OH है। क्या है बेटा? OH। ये मुखिया ग्रुप वाले हैं। मुखिया है इसमें, इस ग्रुप में मुखिया है, तो मुखिया पे कम अंक आना चाहिए। मैंने बताया था कि जो भी क्रियात्मक समूह मुखिया के रूप में कार्य करेगा उस पे कम अंक आना चाहिए। आइए हम कार्बन को गिनना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, यहां से हम कहेंगे 1 नंबर। अब एक बात और बात है, कुछ बच्चे कहेंगे कि 1 2 3 4 5 और कुछ कह सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कौन सा सही है बेटा? ये देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर। अगर यहां से चलते हैं तो 2 नंबर पे Cl आ रहा है। अगर यहां से चलते हैं बेटा तो 5 नंबर पे आ रहा है। तो हमारे लिए कौन सा सही है बेटा? ये तरीका, ताकि प्रतिस्थापी भी कम अंक पे आए ना। यहां पे कहेंगे 1 2 3 4 5। तो बेटा पहला हमारा स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारा यह बनता है कि जो भी हमारे यहाँ पे देखेंगे कि आइए जो फार्मूला बनाया गया है, इस फार्मूले से बात करते। फार्मूला जी, आप सूत्र जी, आप ये बताइए कि पहला हम देखेंगे क्या प्रथम पूर्ण लग्नक में क्या कोई प्रतिस्थापी ClBrI जैसा कोई है क्या? तो आपने कहा जी हाँ। यहाँ पे कौन है हमारा? Cl है। कौन है हमारा? Cl। ये Cl क्या है? प्रतिस्थापी है। क्या है बच्चों? प्रतिस्थापी। तो हम लोग कहेंगे जो प्रतिस्थापी है पहले उसका नाम देंगे, कहेंगे 2 क्लोरो। क्या बेटा? 2 क्लोरो। चलिए 2 नंबर, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के बाद 2 नंबर, जो कार्बन की श्रृंखला आपने गिना है उसमें 2 नंबर कार्बन, तो कौन लगा हमारा? Cl। तो कहेंगे 2 क्लोरो। क्या बेटा? 2 क्लोरो। अच्छा 2 क्लोरो हो गया। अब देखिए क्या और कोई इसमें है मतलब प्रतिस्थापी? जी नहीं, इसमें और कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये देखो इसमें रिंग है क्या? हाँ सर ये रिंग है। ये क्या है? ये रिंग ही तो है। ये रिंग कितने कार्बन की रिंग है ये मत देखिए, ये रिंग है। तो रिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? साइक्लो। क्या लगाते हैं रिंग के लिए? साइक्लो। आइए साइक्लो लगा देते हैं। साइक्लो। क्या? साइक्लो। क्या लगाएंगे इसमें? साइक्लो शब्द को मैंने लगा दिया। अब अगला स्टेप क्या? दूसरा स्टेप भी पूरा हुआ। थर्ड स्टेप क्या है? कार्बन की संख्या, कार्बन की श्रृंखला। श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? तो आपने कहा श्रृंखला में कितने कार्बन हैं?
कहा 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो? तो कहते हो पेंट। क्या लगाते हो? पेंट लगाते हो। क्या लगाते हो? पेंट। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? ये स्टेप पूरा हो गया। आइए अगले स्टेप में बात करते हैं। क्या आपके पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या महोदय? नहीं। इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हम बोथ आर एकल बॉन्ड हैं हम। तो एकल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटा हम लोग? एन। क्या लगाते हो? एन के चौथे स्टेप पे हम पहुंचे हैं। भाई इसको देखा मैंने, कितने कार्बन है? मैंने लिख दिया 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? पेंट लगाते हैं। ये स्टेप पूरा हुआ। अगले स्टेप पे हम लोगों ने आया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब क्या होंगे? इसमें एकल बंध है। एकल बंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एन। तो पेंट में एन जोड़े, पेंटेन। अच्छा, अगला आइए, ये भी स्टेप पूरा हुआ। 5वां स्टेप हमारा क्या है? 5वां स्टेप ये है कि कोई क्रियात्मक समूह है क्या? मुखिया जी है। कौन है? मुखिया जी बचे हुए। अब मुखिया का नाम लास्ट में आएगा। अब वह मुखिया कौन है? OH। और जो मुखिया हमारे कार्बनिक यौगिक में होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? अनुलग्न। और तो OH का अनुलग्न क्या है बच्चों? OH का अनुलग्न क्या है? आल। आल के लिए कहेंगे कितने नंबर पे जुड़े हो? 1। कहेंगे 1 आल। 1 आल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन 1 आल या 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन आल। ऐसा भी कह सकते हो कि 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन आल। ये भी शब्द आप इसमें आप डाल सकते हो। आइए हम लोग और भी एग्जांपल में इसमें देखते हैं। बेटा इसको बच्चों हम लोग आइए इसी में देखते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि Cl OH Br और इसमें हमने लगा दिया। अब देखिए बेटा इसमें कई लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे एक Cl मैंने और लगा दिया। बहुत काफी लंबा दिखाई दे रहा है आपको एग्जांपल। इस एग्जांपल में अब काफी लंबा आप दिख रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है कितना भी लंबा हमारा कोई भी क्रियात्मक समूह क्यों न हो। हम पहले ढूंढेंगे कि क्या हमारे इस घर में कोई मुखिया है? तो कहेंगे हाँ। इस घर में कोई मुखिया है? आप कहेंगे हाँ। वह मुखिया कितने लोग हैं? यहाँ पे 5 लोग हमको मुखिया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पावरफुल मुखिया कौन है? तो आपने कहा देखिए चेक कर लीजिए हमारे ग्रुप में जो वरीयता क्रम की सारणी है, हम चेक कर लेंगे कि हमारी वरीयता क्रम की सारणी में OH जो है और NH2 जो है, NH2 और OH यहाँ पे दोनों का हम कंपेयर करेंगे कि 2 मुखिया हैं, दोनों मुखिया में कौन मुखिया माना जाएगा? तो यहाँ पे वरीयता क्रम में OH ऊपर है, अर्थात मुखिया वही है। और जब मुखिया होगा पहले बात उसी से होगी। तो पहला बात उसी से होगी तो पहला नंबर भी आप पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो ये कार्बन दिखाई दे रहे बेटा, जहां ये C है, कार्बन है यहाँ पे, ये प्रत्येक कोने पर हमारा एक कार्बन है। अब यहाँ से OH पहली मुखिया हमारे कौन है? OH। इस कोने पे OH जी खड़े हुए हैं। इनको मैंने कहा आप 1 नंबर लो, अब आप 2 नंबर लो, आप 3 नंबर लो, आप 4 नंबर लो, आप 5 नंबर लो। आप कितने नंबर पे आओगे? 6 नंबर पे आओगे। कितने नंबर पे आओगे? 6 नंबर पे आओगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी आ सकता है कि सर ये हम यहाँ से 1 2 3 4 5 करें और यहाँ से 1 2 3 करें। बेटा यहाँ देखिए दूसरा मुखिया कौन है? हमारे क्रियात्मक समूह में दूसरा मुखिया कौन है? NH2 है। कौन है बेटा? NH2 है। NH2 सेकंड मुखिया है, लेकिन हमने प्रथम मुखिया को जब नाम दे दिया तो सेकंड मुखिया भी ऐसा इस तरीके से आप नाम को जोड़िए कि जहां पे सेकंड मुखिया भी कम अंक पे आए। यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ये मुखिया भैया आ रहे सेकंड मुखिया, लेकिन यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आ रहे। ये रूल हमारा सही है। आइए मैं नाम लिखता हूँ। प्रथम स्टेप, ये 5वां स्टेप को फॉलो कराएंगे। आइए 5वां स्टेप हमारा क्या होता है? लास्ट एग्जांपल हमारा ये आज का।
अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि प्रथम पार्श्व कोई है क्या, पार्श्व प्रतिस्थापन प्रतिस्थापी कोई है क्या, ClBrI। हाँ सर ClBrI है। आइए उनको नाम लिखते हैं, उनका नाम लिखिए, सीधा लिखिए, कुछ मत करिए। आप कहोगे कहां शुरू करोगे, Cl है Br है, Cl C एंड B कहेंगे 6 ब्रोमो, जाकर C क्लोरीन अर्थात C, Br अर्थात B, तो अल्फाबेटिकल में B पहले आता है, तो मैंने पहले ब्रोमीन को लिया, कहेंगे 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो। आइए बच्चों मैंने इसमें एग्जांपल में ये लिखा, अब कौन है अगला प्रतिस्थापी, ClBrI में Cl है, और Cl कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है बच्चा, 2 बार। एक हमारा 2 नंबर कार्बन पे है और एक बार बेटा हमारा कितने नंबर कार्बन पे है, 4। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। कितनी बार है बेटा, 2 बार। तो मैंने आपको एक दिन बताया था, एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि कभी भी कोई भी चीज अगर 2 बार आती है, 2 के लिए हम लोग लगाते हैं डाई, अगर 3 बार आती है तो उसके लगाते हैं ट्राई, अगर 4 बार आती है तो टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा बच्चों कि क्लोरीन 2 बार है, तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे डाईक्लोरो। क्या कहेंगे, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। आइए हमारे ये ClBrI लोग सब समाप्त हो गए, अब कोई नहीं बचा। अब हमारा सेकंड मुखिया भी प्रतिस्थापी होगा। प्रथम मुखिया के बाद जो ये प्रथम मुखिया है, इनके बाद जो आएगा वो सेकंड मुखिया, वह प्रतिस्थापी में ही आएगा। तो प्रतिस्थापी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको मैंने मुख्य माना, उसके बाद जो भी पार्श्व, जो भी क्रियात्मक समूह जो भी होंगे वो किसमें आएंगे, हमारे प्रथम स्टेप में आएंगे, अर्थात प्रथम पूर्ण लग्न में प्रतिस्थापी में जोड़ेंगे उनको। अब देखिए हम लोग कहते हैं NH2 के लिए पूर्ण लग्न क्या होता है, कहेंगे एमिनो, कहेंगे क्या, एमिनो, 3 एमिनो, 3 एमिनो, 3 एमिनो आ गए। अब आपने प्रतिस्थापी दे दिया। महोदय जी आगे बात करिए, क्या इसमें कोई हमारा रिंग है क्या, रिंग, हाँ सर रिंग तो है। कितनी, कितना, ये रिंग है, तो रिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साइक्लो। रिंग के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों। अच्छा ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप पूरा हुआ। थर्ड स्टेप में आएंगे, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला मतलब कि मैंने मैक्सिमम कितने कार्बन को काउंट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिखाई दे रही है, कहेंगे 6, और 6 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं उसको, हेक्स। अब देखिए हो गया, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के मध्य में, नहीं। कौन दिखाई दे रहा है, एकल बंध। एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं, एन। यहाँ हो जाएगा हेक्सेन, हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन। मैंने चौथे स्टेप को भी कवर कर लिया। अगला स्टेप कौन है, 5वां, मुखिया बचा। अंत में कौन आता है, मुखिया। मुखिया कौन है, OH। OH के लिए क्या लगाते हैं बच्चों हम लोग, आल। क्या लगाते हैं, OH के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, आल। जो मुखिया होता है उसके लिए अनुलग्न लगाते हैं, बाकी जो भी होंगे उनके पूर्व लग्न लगाते हैं। यहाँ पे क्या नाम रस होगा, OH कितने नंबर पे है, 1, कहेंगे 1 आल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आज जो भी एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास किया, इसको आप भली भांति देखिए और समझिए, और जहां भी आपको डाउट हो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी है आपको, कि आप अपने ग्रुप में जो PDF है उसके माध्यम से एग्जाम्पल करिए। जो एग्जाम्पल न समझ में आए उसको आप हमसे पूछने का प्रयास करिए। और नंबर 1, नंबर 2, अब ये आपका जो थर्ड पार्ट आप खत्म होता है। अगला बेटा हमारा पार्ट होगा कार्बनिक के यौगिकों के जो रेखांकित भाग होते हैं। रेखांकित कार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिकों में, और एरोमेटिक व्युत्पन्न यौगिकों का कैसे IUPAC नाम करेंगे। और तीसरा नंबर हमारा होगा क्या, कि किसी भी यौगिक का अगर नाम लिखा हुआ है
उसकी संरचना कैसे बनाएंगे हम आपको अगली क्लास में देंगे। इसी प्रकार से हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पूरे इस वीडियो को देखिए। जहां भी कोई त्रुटि हो या कोई समस्या होती है आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।